हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये वीडियो जो है वो है एक विज्ञापन जो आया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की वेबसाइट पर। वो है महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 के विषय में। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 6 सितंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2024। शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 26 सितंबर 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की जो तिथि है वो 3 अक्टूबर 2024 है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अक्टूबर 2024 है। अब इसमें देखते हैं वैकेंसीज कितनी हैं। तो देखिए, महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की रिक्त कुल 4 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के संबंध में सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तो कुल मिला के इसमें 4 वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखें, अगर बात करते हैं समीक्षा अधिकारी की 2 वैकेंसी है, सहायक समीक्षा अधिकारी की भी 2 वैकेंसी है, तो टोटल हो जाती है 4। अब देखते हैं विभाग। जो समीक्षा अधिकारी है उनका जो विभाग, किस विभाग के लिए, महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल। वेतनमान जो है आपके सामने है। पद का स्वरूप समूह ग। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। तो इसमें प्लेन ग्रेजुएशन मांगा गया है कि विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता अगर आपके पास हो। आयु की बात करें तो 21 से लेकर 42 वर्ष। सहायक समीक्षा की बात करें तो विभाग जो है महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल। वेतनमान यहाँ पे दिया गया है। पद का स्वरूप समूह का। अब इसमें देखिए, शैक्षिक अर्हता में भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डॉएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति अनिवार्य होगी। अब यहाँ पे देखिए, विभाग की पत्र संख्या के अनुसार सीधी भर्ती आयोजन दिनांक 27 अगस्त 2024 के क्रम में कंप्यूटर विज्ञान में 3 वर्षीय डिप्लोमा अपेक्षित है। कंप्यूटर में विज्ञान में 3 वर्षीय डिप्लोमा अपेक्षित है। अब आयु की बात कर लें तो आयु की जो है 21 से 42 वर्ष है। अब हम सीधा चलते हैं जो इसका सिलेबस होने वाला है वो किस प्रारूप में होगा। तो शुल्क आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, पाठ्यक्रम में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 अंकों की होगी। टाइम जो है वो 3 घंटे की है और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है 200 प्रश्न इसमें होंगे टोटल। तो देखेंगे अगर हम इसमें, तो करंट साइंस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी बेस्ड, Constitution of India, Computer Science and its application. Each multiple choice question shall be of 1 marks. मुख्य परीक्षा जो होने वाली है वो उसमें 2 पेपर होंगे। तो इसमें अगर माफ़ कीजिएगा 3 पेपर है इसमें। तो पहला जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 200 अंकों का ये होगा। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा
और इसमें वर्ड, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, अपोजिट्स, ऐसे, प्रिसाइज राइटिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, लेटर राइटिंग, समरी राइटिंग। जो दूसरा पेपर होगा वो अंग्रेज हिंदी लैंग्वेज का होगा, 200 अंकों का ये होगा, 3 घंटे की इसकी अवधि होगी और इसमें सेम होगा लेकिन हिंदी का पेपर होने वाला है। जो तीसरा होगा वो होगा क्वालिफाइंग नेचर ओनली प्रैक्टिकल फॉर ओनली असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ही होगा ये थर्ड पेपर। तो इसमें टाइम अलाउड जो होगा वो 10 मिनट का होगा। तो इसमें टाइप राइटिंग होगी, आपकी जो मिनिमम गति है 4000 की डिप्रेशन पर घंटे इन हिंदी, और अंग्रेजी के लिए 9000 की डिप्रेशन पर आर इन इंग्लिश। तो इस प्रकार से ये एग्ज़ाम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार का ये होने वाला है। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा है तो न्यूनतम अर्हकारी अंक, यानी कि मिनिमम आपको कितने प्रतिशत अंक लाने हैं। तो सामान्य श्रेणी और संबंधित उप श्रेणी के लिए 35%, अनुसूचित जाति संबंधित श्रेणी के लिए 25%, और अंतिम चयन हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक जो चाहिए वो सामान्य श्रेणी एवं संबंधित उप श्रेणी उनके लिए 45% है, अनुसूचित जाति संबंधित उप श्रेणी के लिए 35%। अब यहाँ पे देखें टंकण परीक्षा जो टाइपिंग होगी में अर्हकारी परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा के मेरिट के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। तो जैसे सीट 4 है तो 4×5 = 20, तो 20 जो अभ्यर्थी होंगे इनमें इनको आपको क्या किया जाएगा, सफल घोषित किया जाएगा टंकण परीक्षा के लिए, टाइपिंग के लिए। अब देखते हैं प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा तो जो नगर है, जो सेंटर है वह हल्द्वानी है, देहरादून है, हरिद्वार है, देहरादून है। मुख्य परीक्षा के देखें तो परीक्षा केंद्र जो है परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। कंप्यूटर टंकण परीक्षा है तो कंप्यूटर टंकण परीक्षा निम्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। ये आपका ज्ञानोदय लैब परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये जानकारी पहले ही पहुँच चुकी होगी। तो मैंने कहा एक वीडियो इस संबंध में भी बनाया जाए। तो ये जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।